तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि सऊदी पाकिस्तान में रक्षा समझौता होते ही इजराइल ने पाकिस्तान के एलपीजी टैंकर पर किया हमला। तो आग बबूला हुआ पाकिस्तान, इजराइल को सबक सिखाने का किया ऐलान। आइलम मोहम्मद को लेकर बरेली में भड़के हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा खान से नाराज हुई एमआईएम पार्टी, लगाई मौलाना तौकीर रज़ा खान को फटकार। बरेली हिंसा को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा खान पर भाजपा से मिले होने का कांग्रेस पार्टी ने लगाया आरोप। बोले बेगुनाह मुसलमानों को परेशान करवा रहे हैं मौलाना। 50% टैक्स के बाद अमेरिका के मंत्री ने फिर से भारत पर लगाई फटकार। बोले तमीज से पेश आए भारत, वरना लगाएंगे और ज़्यादा टैक्स। मोदी सरकार ने चांदी की आयात पर अचानक लगाई रोक। 2026 से अब भारत से बाहर नहीं भेज पाएंगे चांदी। आई लव यूई के जवाब में उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आई लव अखिलेश यादव और आई लव पीडीए के लगे होर्डिंग। दोनों ही पार्टियों में चली सियासी बवाल। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता होते ही इजराइल ने किया पाकिस्तान के टैंकर पर हमला। जब दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच बीते दिनों रक्षा समझौता हुआ था। इस रक्षा समझौते के बाद ऐलान हुआ था कि अगर हमला किसी भी देश पर होता है तो हमला दोनों देशों पर माना जाएगा। इस रक्षा समझौते के एक हफ्ते बाद ही इजराइल ने पाकिस्तान के एक तेल टैंकर पर हमला कर दिया, जिसमें 24 पाकिस्तानी सहित 27 लोग सवार थे। दरअसल आपको बता दें कि हमला इजराइल के ड्रोन ने यमन की बंदरगाह पर किया है और ये टैंकर एलपीजी गैस लेकर आ रहा था और अचानक ही इस पर हमला किया गया है। वहीं आपको बता दें कि इस हमले के बाद पाकिस्तान ने इजराइल को धमकी दे दी है और कहा है कि अगर इजराइल ने ऐसी गुस्ताखी आने वाले समय में की या फिर हमारे खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो इजराइल को सबक सिखा दिया जाएगा। दरअसल आपको बताएं दोस्तों कि पाकिस्तान ने जिन टैंकर पर इजराइल ने हमला किया उसमें किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है और किसी को भी चोट नहीं पहुंची है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आइलम मोहम्मद को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा खान पर भड़की एमआईएम पार्टी। दोस्तों आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद के पोस्टर विवाद को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद भड़के हिंसा को लेकर अब एमआईएम पार्टी ने मौलाना तौकीर रज़ा खान को आड़े हाथों लिया है और मौलाना तौकीर रज़ा खान पर बेगुनाह मुसलमानों को जेल में डलवाने का आरोप लगाया है। दरअसल आपको बता दें कि एमआईएम के प्रवक्ता असीम बक्कार ने मौलाना तौकीर रज़ा पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि आप इतने बड़े मौलाना हैं फिर भी आपने पोस्टरों पर सिर्फ आइलम मोहम्मद लिखवाया। क्या आपको नहीं मालूम है कि पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम बिना दुआ पढ़े नहीं लिया जा सकता। बकार ने आरोप लगाया है कि छोटे बच्चों को तख्तियां थमा दी गई और उन्हें सड़क पर उतार दिया गया। उन्होंने कहा कि पैगंबर के नाम की बेअदबी किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। असीम बकार ने कहा कि हमारे दिलों और रूह में मोहम्मद हैं, हमें उन्हें पुकारने से कौन रोक सकता है, लेकिन जब आप उनकी शान में ही समझौते तो आपको पोस्टर में हाथ उठाने का हक नहीं है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। उन्होंने पुलिस की कार्रवाई का जो है खुलकर विरोध भी किया है और मौलाना तौकीर रज़ा खान पर नाराजगी भी जताई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आइलम मोहम्मद को लेकर मौलाना तौकीर रज़ा खान पर लगे बीजेपी से मिले होने के आरोप कांग्रेस ने किया दावा। दोस्तों आपको बता दें कि आइलम मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश के बरेली में शुक्रवार को भड़के हिंसा को लेकर अब कांग्रेस पार्टी ने मौलानाओं पर निशाना साधा है। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया है कि कई मौलाना भाजपा के एजेंडे को बढ़ाने के लिए भाजपा से मिले हुए हैं और वो बेगुनाह मुसलमानों को हिंसा में ढकेल देते हैं और बेगुनाह मुसलमानों से हिंसा करवाते हैं। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि भाजपा चाहती है कि देश में हिंदू मुसलमान होता रहे और हम जीतते रहें और उनका साथ कुछ मौलाना देते हैं। ये मौलाना बीजेपी के इशारों पर काम करते हैं, लोगों से हिंसा करवाते हैं और फिर बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा बढ़ाते हैं और ऐसा ही बरेली हिंसा में भी इन मौलानाओं ने किया है। तो ये कांग्रेस पार्टी ने खुलकर आरोप लगाया है कि मौलाना भाजपा से मिले हुए हैं।
इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो ट्रंप के मंत्री ने फिर से भारत को दी धमकी, बोले तमीज से पेश आए भारत। जय दोस्तों आपको बता दें कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर बातचीत अभी जारी है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वाणिज्य सचिव हार्वर्ड लुटनिक ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। लुटनिक ने कहा कि भारत को अमेरिका के साथ तमीज से पेश आना होगा। अगर भारत अमेरिका को सामान बेचना चाहता है तो उसे राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अच्छे रिश्ते बनाने होंगे। हार्वर्ड लुटनिस ने कहा है कि भारत और ब्राज़ील जैसे देश अपने बाजार को और खुला करें और ऐसी नीतियां बंद करें जो अमेरिका को नुकसान पहुंचाती हों। तो इससे पहले भी भारत के खिलाफ एक प्रकार के बयान दे चुके हैं। उन्होंने कहा था कि भारत को एक दिन ट्रंप के माफ़ी मांगनी पड़ेगी और समझौता करना पड़ेगा। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मोदी सरकार ने चांदी की आयात पर लगाई रोक। जय दोस्तों आपको बता दें कि सोना और चांदी भारत में सिर्फ शादी ब्याह और आर्थिक रीति रिवाजों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश के तौर पर भी बड़ी संख्या में खरीदे जाते हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जहां सोना सुरक्षित निवेश का प्रतीक है, वहीं चांदी निवेश पर बेहतर रिटर्न देती है। यही वजह है कि निवेशक और ज्वेलरी इंडस्ट्रीज दोनों ही इसकी ओर खासा आकर्षित रहते हैं। लेकिन अब चांदी को लेकर मोदी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। डायरेक्टर ऑफ जनरल ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर विदेश से चांदी के आभूषणों की आयात पर 31 मार्च 2026 तक रोक लगाने का फैसला किया है। यानी अब कोई भी व्यापारी सीधे चांदी की ज्वेलरी प्रोडक्शन इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। विशेष परिस्थितियों में इंपोर्ट करना है तो इसके लिए DGFT से अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ समय से चांदी के आभूषणों की आड़ में बड़े पैमाने पर आयात बढ़ा है। जांच में पाया गया है कि कुछ व्यापारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गलत फायदा उठा रहे थे। इसका सीधा असर घरेलू मार्केट और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा था। इससे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के लखनऊ में आई लव योगी के जवाब में लगे आई लव अखिलेश और आई लव PDA के होर्डिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय सियासी होर्डिंग वार का अखाड़ा बन गई है, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को पोस्टर के जरिए जवाब दे रहे हैं। पहले बीजेपी नेताओं ने आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगाए, जिसके जवाब में अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आई लव अखिलेश यादव और आई लव PDA के बैनर लगाकर पलटवार किया है। ये पोस्टरबार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस राजनीतिक होर्डिंगबाजी की शुरुआत शनिवार को हुई, जब भाजपा से जुड़े नेताओं ने लखनऊ की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लहराए। इन होर्डिंगों पर आई लव योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आई लव बुलडोजर जैसे नारे लिखे गए थे, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि और प्रशासन की कार्रवाई को दर्शाते थे। इन पोस्टरों ने पूरे दिन राजनीतिक चर्चाओं को गरमाए रखा। डायरेक्टर ऑफ जनरल ने बुधवार को नोटिफिकेशन जारी कर विदेश से चांदी के आभूषणों की आयात पर 31 मार्च 2026 तक रोक लगाने का फैसला किया है। यानी अब कोई भी व्यापारी सीधे चांदी की ज्वेलरी प्रोडक्शन इंपोर्ट नहीं कर पाएगा। विशेष परिस्थितियों में इंपोर्ट करना है तो इसके लिए DGFT से अलग से अनुमति लेनी पड़ेगी। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ समय से चांदी के आभूषणों की आड़ में बड़े पैमाने पर आयात बढ़ा है। जांच में पाया गया है कि कुछ व्यापारी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का गलत फायदा उठा रहे थे। इसका सीधा असर घरेलू मार्केट और छोटे कारोबारियों पर पड़ रहा था। इससे बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के लखनऊ में आई लव योगी के जवाब में लगे आई लव अखिलेश और आई लव PDA के होर्डिंग। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस समय सियासी होर्डिंग वार का अखाड़ा बन गई है, जहां समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को पोस्टर के जरिए जवाब दे रहे हैं। पहले बीजेपी नेताओं ने आई लव योगी आदित्यनाथ और आई लव बुलडोजर के होर्डिंग लगाए, जिसके जवाब में अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आई लव अखिलेश यादव और आई लव PDA के बैनर लगाकर पलटवार किया है। ये पोस्टरबार राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस राजनीतिक होर्डिंगबाजी की शुरुआत शनिवार को हुई, जब भाजपा से जुड़े नेताओं ने लखनऊ की सड़कों पर बड़े बड़े होर्डिंग लहराए। इन होर्डिंगों पर आई लव योगी आदित्यनाथ के साथ साथ आई लव बुलडोजर जैसे नारे लिखे गए थे,
जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त छवि और प्रशासन की कार्रवाई को दर्शाते थे। इन पोस्टों ने पूरे दिन राजनीतिक चर्चाओं को गरमाए रखा।